हर पल जियो ड्रामा बड़े भैया बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। महविश जो होते हैं वो अलमीर का काम भी करके बहुत ज़्यादा थकन फील कर रही होती हैं। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि अब तुम उसका भी काम कर रही हो, पहले तुम्हारे ऊपर ऑफिस के काम कम है जो तुमने एक और इजाफा कर लिया। इस पर वो कहती है कि कोई बात नहीं बाबा, अब वैसे भी उनको लगता है कि मैं काम बेहतर कर सकती हूँ तो इसी वजह से मुझे काम देते हैं, वरना वो ना दें। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपकी बेटी की काबिलियत पर उन लोगों को इतना भरोसा है। इस पर जो होते हैं उसके वालिद वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, ये काबिलियत ठीक है, लेकिन मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम अपनी सेहत पे तवज्जो ना दो। इस पर जो होती हैं महविश वो कहती हैं कि बाबा मैं चलती हूँ। महविश के बाबा जो होते हैं उसको रेडी होते देख लेते हैं और उनको समझ आ जाता है कि कोई ऐसी बात है जो महविश मुझे बता नहीं रही। इस पर जैसे ही महविश घर से जाती है तो वो करते हैं महविश के दोस्त को कॉल, और दोस्त को कॉल जैसे ही करते हैं तो वो कहती है कि कैसे अंकल खैरियत है, आज आपने कॉल की। इस पर वो कहते हैं कि मैं आपको कॉल नहीं कर सकती। इस पर वो कहती है कि आपने पहले कभी की नहीं, इसी वजह से मैं पूछ रही हूँ। इस पर वो कहता है कि बेटा मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इस पर वो कहते हैं कि अंकल मैं आपके घर आ जाते हैं, हम लोग वहीं पर बात कर लेंगे। इस पर वो कुछ ना कुछ कहकर टाल तो देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो महविश को भी जाकर बताती हैं। इस पर वो कहते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब मुझे तो लगता है कि जल्द से जल्द जो कुछ करना पड़ेगा, वरना बाबा जो है वो मेरी शादी करवा के ही रहेंगे। दूसरी तरफ महविश जो होती हैं वो जैसे ही कबीर सर के और रूम में जाती है, ऑफिस में जाती है, तो वो कहते हैं कि क्या हुआ महविश, आजकल तुम्हारी ट्रेनिंग काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इस पर महविश जो होती हैं वो कहती है कि नहीं सर, आपने खुद ही तो कहा था कि ऑफिस के काम पे तवज्जो दो, ना कि दूसरे कामों पे, तो इसी वजह से मैं अब ऑफिस के काम पे तवज्जो दे रही हूँ। इस पर वो कहता है कि मैं उस दिन किसी और मूड में था, इसी वजह से तुमसे बोल गया था, और तो मैंने उसकी सॉरी भी की थी, अगर तुम चाहती हो तो मैं फिर से सॉरी कर देता हूँ। इस पर वो कहती है कि नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इस पर वो कहता है तो फिर कल से जो है वो मेरे रूम में फ्रेश फ्लावर होने चाहिए। इस पर वो कहती है कि जी सर। इस पर वो कहता है कि कल मैं तुम्हारे साथ लंच करूँगा और जो तुम खुद बना कर लाओगी। इस पर महविश जो होती है वो कहती है कि रियली सर। इस पर वो कहता है कि हाँ। इस पर वो कहती है कि ठीक है। इस पर वो कहते हैं कि सर एक और बात भी करनी थी। इस पर वो कहते हैं कि हाँ, उनको ऐसा लगता है कि जैसे महविश की शादी की बात है। इस पर वो दिल ही में सोचता है कि कहीं ये शादी का इन्वाइट तो नहीं करने लगी। इस पर वो कहती है कि नहीं, फ्राइडे वाले दिन मेरी बर्थडे है, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को इन्वाइट करना चाहता हूँ कि आप सब फैमिली आएगा और बाबा भी आपसे मिलना चाहते हैं। इस पर जो होता है कबीर उसको सबका सांस आता है और वो कहता है कि हाँ ठीक है, हम लोग सब आएंगे। दूसरी तरफ कबीर जो होता है वो महविश के लिए गिफ्ट लेने जाता है, तो इस पर वो बहुत सारे ड्रेसेस देखता है और वो कहता है कि इस वाले ड्रेस ही बहुत प्यारे लगते हैं। फिर वो ज्वेलरी की शॉप में चला जाता है, वहाँ से वो जो एक पेंडेंट देखता है। जैसे ही देखता है तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे महविश जो है वो मेरे सामने ही है। इस पर वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो उसको पैक करवा लेता है। दूसरी तरफ जैसे ही सब लोग घर आ जाते हैं तो ज़ोया जो होती है वो कहती है कि भाई आप तो हम लोगों को टाइम ही नहीं देते, ऑफ़िस में भी ऑफ़िस का काम है, घर पे आके भी ऑफ़िस का काम है। इस पर कबीर जो होता है वो कहता है कि भाई सॉरी, आज के बाद जो काम होगा वो हम लोग ऑफ़िस में ही करेंगे, घर में आकर कोई काम नहीं करेंगे। इस पर समीर जो होता है वो कहता है कि इसने बस जानबूझ के भाई से सॉरी बुलवाना होता है। इस पर ज़ोया जो होती है वो कहती है कि नहीं, वो वैसे भी जानबूझ के नहीं मैं बुलवा रही, वो वैसे ही मुझसे प्यार बहुत करते हैं, इसी वजह से बोलते हैं। इस पर कबीर जो होता है वो कहता है कि हाँ ये बात तो है। इस पर अलमीर जो होता है वो कहता है कि जानबूझ के बस इसको अपनी तारीफ़ें करवानी होती हैं। दूसरी तरफ कबीर की बहन जो होती हैं वो अपने घर में बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो मानी को कॉल करके सब कुछ बताती हैं। इतने में उसका हस्बैंड जो होता है उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है और वो उसको जो है वो बातें सुनाना ही बंद कर देता है। दूसरी सुबह जैसे ही नाश्ते के टेबल पर बैठते हैं तो उसका कहता है कि तुम भी बैठो। इस पर वो डॉक्टर को कॉल करता है और उसको कहता है कि कोई बात नहीं, अगर फीस ज़्यादा भी है तो कोई बात नहीं, हमें अपॉइंटमेंट चाहिए। इस पर वो उसको चेकअप करवाने के लिए जैसे ही लेके जाता है तो वापस से आने पर वो उसके ऊपर फिर से गुस्सा करना स्टार्ट हो जाता है और वो कहता है कि तुम बताओ अपने घर वालों का कि मैंने एक बांझ औरत को अपने घर रखा हुआ है, अगर वो मुझे चंद पैसे दे देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उन लोगों का एहसान मानूं। दूसरी तरफ तमाम लोग जो होते हैं वो महविश की बर्थडे पार्टी पर जाते हैं और महविश का बाबा जो होते हैं वो कबीर सर को कहते हैं कि महविश जो है वो आपसे अपने दिल की बात करते हैं, अगर कोई भी आपसे वो बात डिस्कस करे मुझे इस पर भरोसा है कि वो अच्छा फ़ैसला ही करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे वो बात डिस्कस करे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, उसको अच्छा मशवरा दीजिएगा। इस पर कबीर जो होता है वो समझ जाता है कि वालिद क्या बात करने हैं। दूसरी तरफ महविश जो होती हैं वो खुद ही कबीर सर को अपने दिल के बारे में बता देती है और कहती है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, आप मेरे जो हैं वो आइडियल हैं। इस पर कबीर जो होता है वो कहता है कि महविश आर यू सेंसिटिव, तुम अपनी सेंस में हो, क्या बोल रही हो। ये बात सुनते ही महविश जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। कबीर जो है वो उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरी एज जो है वो ज़्यादा हो गई है और इसको जो है वो अपनी एज के लेवल का कोई अच्छा लगेगा इसके साथ, जबकि वो महविश उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इसी वजह से कबीर जो होगा वो उसको रिजेक्ट करेगा, जिसकी वजह से महविश जो है वो तो फुल ही टूट जाएगी। अगर आप लोगों को ड्रामा बड़े भैया पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।